हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मैं आज अपने छत से आप लोग को मैं दे रहा हूं टारगेट, और मैं टैब में अपने सेट किया रखा हूं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं थोड़ा मोटिवेशन बात बता देता हूं, अगर आप लोग सारा दिन में टारगेट को ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हो या टारगेट को सेट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। धोखा देने का मतलब ये है कि आप अगर एक अपना काम नहीं कर पा रहे हो, सारा दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास। 24 घंटे में तो कोशिश करना चाहिए हर आदमी को 24 दूना 48 घंटे की पढ़ाई कर ले। पढ़ाई हमारे जीवन में एक मूल मंत्र यही है, मंत्र कि पढ़ाई ही से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और तो कोई चीज़ हमारे पास है नहीं कि जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ। आगे बढ़ने का कारण ये है कि हम लोग ठहरे मिडिल परिवार के होते हैं। तो मिडिल की परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग आगे कुछ कर नहीं सकते। आगे हम लोग इतना चीज़ कर सकते हैं कि कोई आज तक कर नहीं सकता है। आप बात समझ रहे हैं? तो बात आज मैं बताऊंगा कि कितने नंबर किस सब्जेक्ट से कहां से उठाए जा सकते हैं और कहां से कब कैसे शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए कि मैं एसएससी जीडी के बारे में बात कर रहा हूं। ये ध्यान दीजिए कि एसएससी जीडी वाले हैं। एसएससी जीडी वालों से मैं बात कर रहा हूं। एसएससी जीडी के लिए ये बात कर रहा हूं कि ये जो है यूपी बोर्ड जो क्लास 10th और 12th का है, तो क्लास 10th और 12th वालों का भी पेपर स्टार्ट है 18 फरवरी से। 18 फरवरी से उनका पेपर स्टार्ट है, लेकिन जो 12th पास हो जाएंगे वो एसएससी जीडी एलिजिबल हो जाएंगे भरने के लिए। लेकिन हमारी वैकेंसी आ रही है नवंबर में। नवंबर में कब तक आएगी ये आपको पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि अभी जैसे ये यूपी पुलिस की बात की जाए तो यूपी पुलिस की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, लेकिन ये कम से कम 90,000 वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी की। तो लगभग जब 90,000 वैकेंसी आ रही है तो क्यों ना हम अपना एक स्थान हासिल कर पाएँ। मैं देख पा रहा हूँ, जब मैं पहले टारगेट डाला था तो उसमें काफ़ी लोग एक्टिव थे, प्रश्न भी आ रहे थे, क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे और वो अच्छे से लग रहा था हमको पढ़ रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है हमको कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपके सामने साक्षात प्रमाण है कि मैं 2 बार अनफिट कहाँ से हूँ, फिजिकल और मेडिकल मिला के। जैसे ये मेरा दोनों हाथ जो है, ये हाथ आप देख रहे पहले, तो ये हाथ मेरा टूटा हुआ है। ठीक, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन मेरी बात ये आप समझ लीजिए कि जिसका ये कोहनी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, फिजिकल में बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल वे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर मान लो ऐसे मैंने किया ऐसे, तो ये हमारा हाथ तो बिल्कुल ओवरलैप यदि सही है, ये तो मेरा नाप हुआ, तो ये देखा गया कि मैं कल बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मुझे इसके कारण जैसे मेरी दोनों कलाई टूटी हुई, एक नहीं दोनों टूटी हुई है। एक बार तो मैं अनफिट हो गया हाइट से, मैंने कोशिश की हाइट बढ़ाने की, तो हाइट तो फिट कर ले गया, लेकिन एक बार मेडिकल में फिर से हमको निकाला गया। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक सीट आप लोग को मिल जाए और अपने बदन पे वर्दी चढ़ा लो, तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग एक बार जोर और शोर से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग 39 डेज पे हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग का 90 डेज का चल रहा है, यानी 90 दिन में हम लोग आज 39वें दिन पर पहुँच चुके हैं। 39वें दिन पर अगर पहुँच चुके हैं तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए, कुछ हमको अधिक से जानकारी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम दिन प्रतिदिन केवल पढ़ते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और ये चीज़ बताऊं कि आप ये कभी नहीं पता लगा सकते कि किस विषय को कितना टाइम देना है। जितना भी आपको मिल रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो कि ये इतना टाइम दीजिए, इसको इतना, ये मतलब नहीं है। आप जिसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे वो आपका उतना ज़्यादा प्रेम और भाव से आपको होता चला जाएगा। जैसे कभी कभी आप जब अपने आप गर्लफ्रेंड को समय देते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हो जाती है। मैं यही बात बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप समय बुक को दोगे वो बुक आपको प्रॉफिट देनी शुरू कर देगी। जितना ज़्यादा आप कोई भी मित्र को साथ दोगे वो आपका साथ करना, मतलब जिसका आप जितना ज़्यादा साथ या समय देते जाओगे, जिसको मैंने समय दिया है वो कभी ना कभी मेरा समय वापस और पूरा चक्रवृद्धि ब्याज वापस आता ज़रूर है। लेकिन ये मोटिवेशन लाइन खान सर ने बोला था
किताब अगर छोड़ेगी तो वो कुछ मुकद्दर बना कर छोड़ेगी, लड़की बना कुछ छोड़ेगी तो भिखारी बना कर तभी छोड़ेगी। तो आप लोग को ये बहुत 100% की क्लियर कट पता होना चाहिए कि हर एक बात पे आपको ये तरीके से पता है कि हमारा कैसे सिलेबस सेट होना चाहिए। से 160 अंक पेपर होता है, 160 अंक का पेपर होता है। अगर 140 अंक आपके आ रहे हैं, क्या समस्या है? उसी में अगर देखा जाए अब की जो SSC GD जो निकली थी वैकेंसी, उसका रिजल्ट आया, अच्छे लोग और काफ़ी लोग उसमें फाइनल हुए, लेकिन कहाँ ने अगर जो फेल हुए कहाँ गलती किए? यही गलती किए उन्होंने, जब फॉर्म भर गया, डेट आ गई, तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये बताओ, अगर जब हमारे बिल्कुल सर पे आ जाए भार, उसको हम लोग खत्म कर पाएंगे? टेंशन है। मुझे ये भी टेंशन है कि साला ये नहीं पता चल पा रहा है, जब टेंशन नहीं होता है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये भी टेंशन कि मेरे पास टेंशन क्यों नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? टेंशन भी एक टेंशन है। टेंशन का मतलब मान लीजिए कि हमारे पास टेंशन डेली रहता था तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये भी एक टेंशन बन जाता है जब मान लो कि हमारा सब कुछ अच्छे से काम चालू हो जाए और तभी टेंशन बना रहता कि आप साला अच्छे से क्यों चल रहा है, मेरे पास टेंशन क्यों नहीं है। ये अपने आप को एक तरीके के हिसाब से आप अपने आप को रोकिए, जज करिए कि आपके अंदर कितनी खूबियां हैं। और वही है ना कि नींद चैन को त्यागो तुम, रण छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो, कोशिश लगातार अपने आप में, क्योंकि हमारे अंदर जो इंसान हमारे अंदर जी रहा है, उस इंसान किसी के अंदर नहीं जीता है। हर व्यक्ति के अंदर हर एक इंसान अलग टाइप का होता है। कितना अच्छा वो कर पाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का टारगेट नोट करते हैं हम लोग। तो आज का टारगेट हिंदी में देख लीजिए कि हिंदी में हम लोग को क्या पढ़ना है। हिंदी में पढ़ने का मतलब यही है कि जितना आप लोग पढ़ चुके हो, मैं उम्मीद करता हूँ, हिंदी को उठाइए, पहले हिंदी का बुक उठाइए या प्रैक्टिस सेट है आप उसको एक बार उसमें सर्च करिए कि कितना % किस चैप्टर से नंबर यानी प्रश्न बन रहे हैं। चेक करिए एक बार। चेक करने के बाद हमारे पास आप कमेंट में जरूर शेयर करिए। उसके बाद आप मैथ को उठाइए। मैथ में देखिए कि मेंसुरेशन वर्ग का कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। मेंसुरेशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि मेंसुरेशन को क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ये नंबर 1। रीजनिंग पे जाएंगे तो रीजनिंग में नॉन वर्बल और वर्बल 2 प्रकार के रीजनिंग होते हैं, तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। टाइम का ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कितने टाइम तक कितने कितने बज रहे हैं और कितने बजे तक वह काम कर रहा था, फिर कितने बजे वो आया, उसका टाइमिंग होता है। सूर्य कितने बजे कब ढला और कितने बजे कब अस्त होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस में बहुत विशेष नहीं आता है। जीके जीएस अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर जीके जीएस कम पढ़ पा रहे हो या कम आपको एक्सेप्टेड हो रहा है तो उसका कारण ये है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा समय देते चलिए। करंट अफेयर्स डेली क्लास चलती है, उत्कर्ष क्लासेस पे आप लोग जाइए, 6:30 बजे वहाँ जुड़ जाइए। 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। 1-1.5 घंटे में आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा जितना आप पेपर पढ़कर नहीं कंटेंट पा पाओगे। या तो आप अगर करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे बढ़ाना, तो पेपर्स को डेली रीड करिए। कोई भी पेपर लीजिए जो पेपर आपको अच्छा लगे पढ़ने में, उनको डेली का डेली रीड करिए। आपका अच्छे से कॉमन जो हो जाएगा करंट अफेयर्स का, बढ़िया आपको बन जाएगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। और जिसका भी यूपी बोर्ड से क्लास 10th और 12th का, मान लो कि भी क्लास 10th और 12th में थे, वो SSC GD का तैयारी कर रहे थे, अगर उनका क्लास 10th और 12th कमजोर है तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख से आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का 3 से 4 क्लास लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग जरूर जुड़ना ना भूलेंगे, इसी चैनल पे मैं आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आइएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मेरे वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर दबा के करते रहिए।